सम्राट चौधरी को वोट दीजिए, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी इन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाने वाले हैं। ये लाइन जब अमित शाह ने 30 अक्टूबर 2025 में बिहार के तारापुर में एक रैली के दौरान कही थी, तब ज्यादातर लोगों को ये एक आम चुनावी बयान सा लगा था। भारत की राजनीति में ऐसे बड़े बड़े दावे अक्सर सुनने को मिलते हैं, इसलिए उस समय किसी ने इसे बहुत सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज यानी कि 7 महीने बाद अमित शाह ने अपना वादा पूरा कर दिया है। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। एनडीए के नेताओं ने उन्हें नीतीश का उत्तराधिकारी चुन लिया है। अगर आप देखें तो यह अचानक बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि ये धीरे धीरे तैयार की गई एक पूरी रणनीति का हिस्सा है। बिहार की राजनीति पिछले लगभग 15 से 20 सालों से नीतीश कुमार के आसपास घूमती रही है। वो कभी एनडीए के साथ गए, कभी विपक्ष के साथ गए, लेकिन हर बार सत्ता के केंद्र में वही रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो अलग अलग पार्टियों और समाज के अलग अलग वर्गों को साथ में लेकर चल सकते थे, और ऐसे में भाजपा हमेशा दूसरे नंबर की पार्टी बनी रहती थी। अब क्योंकि भाजपा नेशनल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है और उसका मकसद अब हर बड़े स्टेट में अपना खुद का चेहरा खड़ा करना है, सो बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां 40 लोकसभा सीटें हैं, वहां अपना मुख्यमंत्री होना पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो गया था। यहीं से शुरू होती है सम्राट चौधरी के आगे बढ़ने की कहानी। सम्राट चौधरी पहले बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर उप मुख्यमंत्री बनाए गए और धीरे धीरे पार्टी और सरकार दोनों में उनकी पकड़ मजबूत होती गई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन जैसा है, यानी कि पहले संगठन, फिर सरकार और अब सीधा मुख्यमंत्री का पद। ऐसे में अमित शाह का वो बयान बिल्कुल फिट बैठता है जब उन्होंने कहा था कि मोदी जी इन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। तो वो सिर्फ भीड़ को उत्साहित करने वाली बात नहीं थी, वो एक तरह से पार्टी की अंदरूनी योजना का छोटा सा इशारा था। भाजपा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पार्टी अपने बड़े फैसले अचानक से नहीं लेती, बल्कि लंबे समय तक उसकी तैयारी करती है, यहाँ भी वैसा ही कुछ होता नजर आया। अब एक और जरूरी बात समझनी होगी, बिहार की राजनीति सिर्फ पार्टी का खेल नहीं खेलती है, बल्कि यहाँ कास्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लोग अपनी जाति के हिसाब से भी नेताओं को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हर पार्टी कोशिश करती है कि वो अलग अलग जातियों को अपने साथ जोड़ कर रखे। जैसे लालू प्रसाद यादव के समय में यादव और मुस्लिम वोट बैंक बहुत मजबूत हुआ करता था, ये उनका कोर सपोर्ट बन गया था। वहीं नीतीश कुमार ने कुर्मी, कोयरी और दूसरी पिछड़ी जातियों को जोड़कर अपनी अलग पकड़ बना ली थी। अब भाजपा की दिक्कत ये थी कि उसके पास बिहार में ऐसा कोई बड़ा लोकल चेहरा नहीं था जो अलग अलग जातियों के लोगों से सीधे जुड़ सके। पार्टी को एक ऐसा नेता चाहिए था जो जमीन से जुड़ा हो, और यहाँ भी सम्राट चौधरी फिट बैठे। वो कुशवाहा यानी कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, खासकर ग्रामीण इलाकों में इनका एक अच्छा नंबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे ये सब कुछ आसान होने वाला है। सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो नीतीश कुमार जैसी बैलेंस्ड पॉलिटिक्स कर पाएंगे या फिर नहीं। दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव, इस मौके को अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में जरूर देखेंगे। वो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे कि भाजपा ने बिहार की राजनीति पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अब फैसले पटना से ज्यादा दिल्ली में हो रहे हैं। फिलहाल तो इस खबर में इतना ही, लेकिन और अपडेट के लिए आप बने रहिए खबरगांव के साथ। नमस्कार।